हमने रिकॉर्ड, बहुत ही हम लोग जबरदस्त इंसान है। तो अब भैया इसको तो हम फिर से दोबारा बताएंगे नहीं, बट एटलीस्ट इसमें रहेगा तो तुमको याद रहेगा। ओके, तो like 3 conducting spherical cells have charge Q minus 2Q and 3Q as shown in the figure. Find the electric potential at point P as shown in the figure. तो हम लोग को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो अब देखो, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो, इसका जो चार्ज है, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q, तो potential at P is equal to potential due to charge Q plus potential due to charge minus 2Q plus potential due to charge plus 3Q, राइट। अब देखो प्लस Q के वजह से ये Q जो चार्ज है इस वाले स्फीयर पे, इसके एक्सटीरियर पॉइंट पे r डिस्टेंस पे तुमको पोटेंशियल निकालना है। एक्सटीरियर पॉइंट का फॉर्मूला मुझे बताएगा अर्नव सक्सेना। अर्नव सक्सेना मुझे एक्सटीरियर पॉइंट का फॉर्मूला लिख के बताइए, वी क्यू का वैल्यू क्या हो, बताइए। गलत होगा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम शर्माने का जरूरत नहीं, सीखोगे तभी जब तुम बोलोगे। बोलो सर इसका 1 मिनट। देखो, चार्ज जो इसके ऊपर है अंदर वाले स्फीयर पे, चार्ज क्यू है, तो चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बिकॉज ये जो पॉइंट है ये इस स्फीयर, इस स्फेरिकल सेल के बाहर है, तो डिस्टेंस क्या लेंगे, इसी का डिस्टेंस ले लेंगे, है ना। बाहर वाले के लिए डिस्टेंस वो एक्चुअल डिस्टेंस लेते हैं, और अंदर और उसके सरफेस वाले के लिए उसका जो रेडियस है उसका डिस्टेंस लेते हैं, उस स्फेरिकल सेल का जो रेडियस होता है वो लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर वाला पॉइंट है तो इसका डिस्टेंस r ले लिया, ठीक है अर्नब। यस सर। अब जो है ध्यान देना आप, है ना, प्लस ऑफ, अब मुझे ईशा बताएगी -2Q पे जो चार्ज है, -2Q चार्ज है, उसके वजह से पोटेंशियल P पॉइंट पे क्या होगा, मतलब बीच वाले स्फेरिकल सेल की वजह से। सर -2Q, -2Q चार्ज है डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस 2r, नहीं, स्मॉल r, ये तो इसके भी बाहर है ना, इस स्फीयर के एक बाहर और है। हाँ सर, इंटीरियर हो गया ना, इसके लिए बीच मिडिल वाले के लिए, मिडिल वाला जो -2Q चार्ज है उसके लिए भी पॉइंट P एक्सटीरियर है, इसीलिए डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस है। अब हम लोग आते हैं तीसरे पे, ये मुझे वेदांश बताएगा। वेदांश बताओ तो बेटा क्या है इसका। सर 3Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3r। बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या है, इसके लिए ये इंटीरियर पॉइंट हो गया, तो इंटीरियर पॉइंट पे तो वही रेडियस लेंगे जो स्फीयर का रेडियस होता है ना। इंटीरियर और सरफेस दोनों पे वही डिस्टेंस लेते हैं जो एक्चुअल डिस्टेंस है उस स्फेरिकल सेल का, तो वो स्फेरिकल सेल का डिस्टेंस 3r है, तो 3r ले लीजिए। सर हाँ जी बेटा। सर मतलब क्वेश्चन में हमें कैपिटल R और कैपिटल 2r कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। हाँ मतलब ठीक है, वो तो बेचारा बताएगा ना भाई किसका रेडियस क्या, तुमको कैसे पता चलेगा कि आउटसाइड इसके है, मतलब कंफ्यूज करने के लिए नहीं, ऐसे बेचारा जानकारी के लिए दिया है। अच्छा, चलो अब इसमें हम लोग इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। इसको बाहर कर लो तो अंदर बच जाएगा 1 बाय r -2 बाय r प्लस ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, स्मॉल q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। 1 बाय r -2 बाय r क्या होता है, -1 बाय r हो जाता है, तो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तीनों में से कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच जाएगा, +1 बाय r -1 बाय स्मॉल। हमने थर्ड वाला कॉमन क्यों नहीं लिया? हाँ मतलब ले लो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन, मैं पहली बार में भूल गया था, है ना। ठीक है, किसने पूछा था थर्ड वाला क्यों नहीं लिया, साइरेज। आयरिश। हाँ इसीलिए नहीं लिया कि मैं, मुझे ध्यान नहीं रहा, इसमें सीधे दिख नहीं रहा था,
अभी एक अच्छा, बार में, बाद में, yes, तो sir. एक बार Okay. में भी लोगे तो वही आएगा 1/r माइनस 2/r प्लस 1/r, यहाँ पे ले लिया। क्लियर है बच्चों सबको? समझ में आ गया कैसे आप पोटेंशियल sir. निकालेंगे किसी पॉइंट पे? यस सर, Yes, sir. इतना ही करना है। हाँ, पोटेंशियल ही तो निकाला, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। अभी तो सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट, एक्चुअल क्वेश्चन पे आएंगे अभी थोड़ी देर बाद। सर तब सर एकदम वो मजा आ जाएगा। माइनस क्यू की में वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 और क्यों नहीं हूँ? 2r इसलिए नहीं है क्योंकि ये पॉइंट पी जो है ना एक्सटीरियर है इसके सरफेस। किस चीज? प्लीज प्लीज इसको म्यूट करके रखिए। ये प्लीज अपना म्यूट करके रखें। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो ये जो पॉइंट है, पॉइंट पी, ये इस स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल आर है उसके भी बाहर है, और जिसका रेडियस 2r है और चार्ज -2q है उसके भी बाहर है। तो बाहर किसी भी पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है तो वो होता है q/4πε0 स्मॉल r। वो एक्चुअल डिस्टेंस लेते हैं वहां उस पॉइंट का, उससे अगर एक्सटीरियर पॉइंट पे लेते हैं। अगर इंटीरियर पे निकालते हैं तो q/4πε0 उसका रेडियस के बराबर है। ये इंटीरियर में रेडियस ले लेंगे, इंटीरियर पे भी और सरफेस पे भी, दोनों पे हम लोग का रेडियस r आएगा, और एक्सटीरियर पॉइंट पे ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगा। एक्चुअल डिस्टेंस क्या है सेंटर से इसका? स्मॉल r। क्योंकि यहाँ पे जब बाहर वाले पॉइंट के लिए ये पूरा स्फेरिकल सेल एक पॉइंट चार्ज की तरह है। क्लियर है? ये Yes, पहला कॉन्सेप्ट था जो हम लोग आज किए थे, उसी के हिसाब से है कि एक्सटीरियर पॉइंट पे हम लोग एक्चुअल डिस्टेंस लेते हैं, इंटीरियर पॉइंट और सरफेस पे हम लोग रेडियस लेते हैं। ठीक है? और ऊपर चार्ज वो लेते हैं जो चार्ज है उस पे। क्लियर है? Yes, sir. yes, यस सर, तो जब हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू ये जो अंदर वाला स्फीयर, क्यू चार्ज किस पे है? ये अंदर वाले स्फीयर पे, उसके वजह से ये हो गया। उसके लिए ये डिस्टेंस r था क्योंकि ये p पॉइंट इस स्फीयर के बाहर है। बीच वाले स्फेरिकल सेल पे चार्ज -2q है, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज -2q, यहाँ पे भी एक्चुअल डिस्टेंस लिए हैं क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट है। और 3q वाले पे हम लोग यहाँ पे बेसिकली एक्चुअल डिस्टेंस ना लेके रेडियस लिए हैं, क्योंकि इस स्फीयर के हिसाब से बाहर वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट पी इंटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर पॉइंट में हम लोग क्या लेते हैं? एक्चुअल रेडियस लेते हैं। एक्चुअल रेडियस क्या है? 3r है, इसीलिए 3r। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. है ना? ये वाला अगर देखो फिर से तुम, अब तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस एंड एनी पॉइंट इनसाइड ऑफ द स्फीयर इज q/4πε0 कैपिटल R, वेयर कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर। और जब एक्सटर्नल पॉइंट पे देखते हैं आउटसाइड द स्फीयर, q/4πε0 स्मॉल r। स्मॉल r क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है? तो यहाँ पे डिस्टेंस है एक्सटीरियर पॉइंट के लिए, और इंटीरियर पॉइंट के लिए रेडियस है, या सरफेस पे जो पॉइंट। और यहाँ पे अगर देखो ए वाला पॉइंट क्या है? इसी के ऊपर लाई कर, इस सरफेस पे ही लाई कर रहा है। तो यहाँ पे qa/4πε0 RA लिया था, RB लिया था, RC लिया था, क्योंकि इस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे qa/4πε0 RA होगा, बाहर वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे qb/4πε0। अब यहाँ पे इसका रेडियस लिया है, जो बीच वाले का रेडियस लिया है, और इस अंदर वाले पॉइंट पे बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज है उसके लिए इंटीरियर पे तो रेडियस लेंगे सेल का। इसीलिए इसमें तीनों का रेडियस आया था, क्योंकि ए पॉइंट पहले वाले स्फीयर के ऊपर है और बी और सी के इंटीरियर में। बी पॉइंट पे आते हैं, बी जो है ए के लिए एक्सटीरियर हो गया, तो एक्चुअल डिस्टेंस लेंगे, इसीलिए आर बी ले रहे हैं चार्ज क्यू ए की वजह से। और क्यू बी
ये सरफेस पे है तो RB लेते हैं, और ये बिकॉज इंटीरियर पॉइंट है सी वाले चार्ज के लिए तो QC बाय RC लेते हैं। और अगर हम लोग सी वाले चार्ज पे इस पे पोटेंशियल निकालना है तो ये पॉइंट जो है बी के लिए भी एक्सटीरियर, ए के लिए भी एक्सटीरियर और सी के लिए उसके सरफेस पे, तो इसीलिए सब में डिस्टेंस RC लिया। इसको अगर ध्यान रखोगे ना तो तुमको पूरा समझ में आ जाएगा आगे। सर ए और बी के बीच में हो, लाइक जैसे ए और बी के बीच में जो स्पेस हो उसके बीच में चार्ज। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो ए के लिए, ये ए के लिए एक्सटीरियर हो गया, तो यहाँ पे मान लो इसका डिस्टेंस R है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे QA बाय 4πε0 R। बी के लिए ये पॉइंट एक्सटीरियर इंटीरियर हो गया, तो ये QB बाय 4πε0 RB, यहाँ पे रेडियस ले लें क्योंकि बी के लिए ये इंटीरियर है, सी के लिए भी इंटीरियर है, इसीलिए यहाँ पे भी रेडियस ही आएगा, QC बाय 4πε0 RC है। बस ए के लिए एक्चुअल डिस्टेंस आएगा, बी और सी के लिए रेडियस आएगा, क्योंकि बी और सी के लिए वो इंटीरियर पॉइंट होगा और ए के लिए एक्सटीरियर है, इसीलिए एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, सर मतलब जिस Yes, पॉइंट sir. का मैं निकालना है सपोज बी का, तो हम बी तक का रेडियस लेंगे। हाँ जी बेटा, So हम लोग suppose को हमें इस पॉइंट का निकालना है जो बीच में है ए और बी के, तो हम लोग ए तक का रेडियस लिया, फिर बी में बी मतलब बी के चार्ज की वजह से बी का रेडियस लेंगे और सी के चार्ज की वजह से सी का रेडियस, क्योंकि बी और सी के लिए ये इंटीरियर है। ठीक है सर। अगर यही पॉइंट यहाँ पे होता है ना, बी और सी के बीच में होता, तो अब यहाँ पे ए चार्ज की वजह से जो हम लोग पोटेंशियल लिखेंगे, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट अब मान लो इसका डिस्टेंस R है यहाँ से, तो ए के लिए, ए वाले चार्ज के लिए ये एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, QA बाय, कौन बताएगा मुझे क्या लिखेंगे यहाँ? तो आर लिखेंगे। R लिखेंगे, एक्चुअल डिस्टेंस लिखेंगे क्योंकि एक्सटीरियर है, और QB के लिए ये क्या लिखेंगे यहाँ डिनोमिनेटर में, सर इसके लिए भी आर ही लिखेंगे। इसके लिए भी R ही लिखेंगे, और QC के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, RC। RC लिखेंगे, क्योंकि ये इसका रेडियस लेंगे बाहर वाले का, क्योंकि ये इंटीरियर हो गया, इसके इंटीरियर Clear है सर। उसके अंदर RC लिखेंगे। अब सबको क्लियर हो गया? देखो Yes, थोड़ा खुद से एनालाइज करोगे ना तब सीखोगे। मैंने बोल दिया, तुमने भी सुन लिया, बट जब तक तुम खुद से लिख के नहीं देखोगे ना क्वेश्चंस, या फिर इसमें सारा चीज हम शेयर इसलिए करते हैं, खुद से लिख लिख के देखो हर पॉइंट, ठीक है, तब सीखोगे। और ये सब सीखने के लिए खुद करना बहुत जरूरी है, बिना खुद से किए नहीं सीख पाएंगे। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. आदि और आदित्य दोनों को क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब ये दूसरा क्वेश्चन जो है, ये इस तरह का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, ठीक है। ये जो कि भाई हम लोग जब इसको ये कर देंगे, अर्थ कर देंगे, तब कितना चार्ज फ्लो करेगा अर्थ से इसमें, या इससे अर्थ में क्या फ्लो करेगा, वो तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं ये समझ लो पहले, है ना। करना नहीं है, समझना है जो मैं बताऊंगा। पहला क्या है कि फिगर शोज कंडक्टिंग थिन कंसेंट्रिक शेल्स ऑफ रेडियस R एंड 3R। तो अंदर वाले सेल का रेडियस R है और बाहर वाले सेल का रेडियस 3R। द आउटर सेल कैरीज अ चार्ज Q, बाहर वाले सेल पे चार्ज Q है। इनर सेल इज न्यूट्रल, इनर सेल पे कोई चार्ज ही नहीं, न्यूट्रल, ठीक है। तो इनिशियली इस पे चार्ज 0 था, ठीक है, न्यूट्रल। फाइंड द चार्ज दैट विल फ्लो फ्रॉम इनर सेल टू अर्थ आफ्टर द स्विच S इज क्लोज्ड। तो जब हम लोग स्विच S को क्लोज कर देंगे, क्लोज करने से क्या होगा, ये अर्थ किया हुआ, अर्थ करने पे पोटेंशियल क्या होता है किसी पॉइंट का, 0 पोटेंशियल हो जाता है, 0। हाँ 0 हो जाता है। तो अर्थ करने से पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो जैसे ही इसको अर्थ करेंगे, मतलब ये जो अंदर वाला जो स्फेरिकल सेल है उसका पोटेंशियल 0 हो जाए, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं कि फाइंड द चार्ज दैट विल फ्लो फ्रॉम इनर शेल टू द अर्थ आफ्टर द स्विच S इज क्लोज्ड। सो अभी हम लोग पहले कि हम लोग
let q dash be the charge on inner shell when it is earthed. जब हम लोग ने इसको अर्थ किया तब इस पे जो चार्ज है अंदर वाले पे ये क्यू डैश इस इनर शेल, ठीक है। नाउ व्हेन अर्थ potential of inner shell will be equal to 0. भाई जब अर्थ कर दोगे तो इनर सेल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पोटेंशियल एट इनर सेल जब अर्थ किया हुआ है तुमने, इस वाले चार्ज पे, बाहर वाले चार्ज की वजह से इनर सेल के ऊपर यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट पे, इस सेल के ऊपर। सो बाहर वाले चार्ज की वजह से, क्योंकि इनर पॉइंट है, तो हम लोग q/4πε0 बाहर वाले का रेडियस के बराबर लेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू q, मतलब ये इसका इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इनर स्फेरिकल सेल vq डैश, पोटेंशियल ड्यू टू आउटर सेल vq प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इनर सेल vq डैश इज इक्वल टू 0। तो vq क्या होगा, जो आउटर सेल पे जो चार्ज है उसके वजह से पोटेंशियल क्या होगा, q/4πε0 3r, क्योंकि इनर पॉइंट है तो रेडियस उस सेल का लेते हैं, और प्लस ऑफ जो इनर सेल पे चार्ज q डैश है और इसका खुद के रेडियस के बराबर होगा 4πε0r, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ? अब यहाँ पे Yes, sir. 1/4πε0 कॉमन ले लो, 1/4πε0 स्मॉल r कॉमन ले लो, कैपिटल q/3 प्लस ऑफ q डैश इज इक्वल टू 0 हो गया ना बच्चों? 1/4πε0 r को RHS में लेके चले जाओगे तो q डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, -q/3। तो जब तुमने स्विच ऑन किया, मतलब जब तुमने इसको अर्थ किया, तब इस पे चार्ज कितना आ गया, -q/3 के बराबर आ गया, और इनिशियली इस पे चार्ज कितना था, 0 था ना, 0 था ना बच्चों? यस सर। यस अब आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द चार्ज दैट विल फ्लो फ्रॉम इनर शेल टू अर्थ, इनर शेल से अर्थ में कितना चार्ज जाएगा, तो +q/3। +q/3। बहुत बढ़िया। देखो इस पे -q/3 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 था, ये अपने से कुछ चार्ज अर्थ में भेज दिया है। कितना चार्ज भेजा है, q/3 भेजा है, तभी तो ये -q/3 इस पे चार्ज आ गया ना। आ रहा है समझ में भाई? 0 चार्ज था, 0 से -q/3 हो गया, मतलब कि नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज तो भेज दिया होगा तभी तो नेगेटिव आएगा ना, राइट? तो तुम इसको कर लो कि भाई अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू 0, फाइनल चार्ज इज -q/3, potential that will flow from inner shell to earth is equal to q initial minus q final, right, which is equal to 0 minus of -q/3, that is q/3। तो अगर इतना नहीं, ये सब मैथमेटिक्स नहीं आता है, तो सिंपल समझ लो, पहले इस पे 0 चार्ज था, बाद में q डैश हो गया, तो q डैश बोले तो -q/3 हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। पहले 0 था, -10 कूलम हो गया। -10 कूलम का मतलब क्या है कि अर्थ से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो इसने जो अर्थ को पॉजिटिव चार्ज भेजा, राइट? तो ये q/3 चार्ज इट हैज सेंड टू अर्थ, सो +q/3 चार्ज will flow from inner shell to earth.
समझ में आ गया बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पहले 0 था, बाद में -10 आ गया, है ना? तो मतलब अर्थ से नेगेटिव चार्ज आया है, तो अर्थ पे कितना गया? पॉजिटिव चार्ज गया है। अर्थ से नेगेटिव आया मतलब अर्थ पे पॉजिटिव गया है, तो दैट इज 0 से वो Q/3 जो है अर्थ को भेजा, तो अपने पास 0 - Q/3 उसके पास हो गया, दैट इज -Q/3। उसके पास 0 चार्ज था, उसने Q/3 अर्थ को भेजा, तभी तो उसके पास -Q/3 हुआ ना, है ना? 0 - Q/3, तो इसीलिए -Q/3 होने के लिए उसने Q/3 अर्थ को भेजा, राइट? Yes, sir. क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, फटाफट लिख लो, इसको समझ लो अच्छे। 2 सेकंड लगता है तुमको क्वेश्चन लिखने में, फटाफट क्वेश्चन लिखो और आंसर नोट डाउन करो, क्योंकि ये सब फिर बाद में क्या है ना, सब इधर उधर हो जाता है। और एक तो तुमको एक और ये दे दें ज्ञान की बात, कि अपने अपने कंप्यूटर पे एक फोल्डर बना लो, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, क्लास वाइज जो हम लोग कर रहे होते हैं, वो डेट वाइज उसका वो जो हम शेयर करते हैं, वीडियो का भी लिंक, इसका भी जो पीपीटी जो शेयर करते हैं, पीडीएफ, ये सब चीज डेट वाइज बना बना के रखो, तभी बाद में रिवाइज भी कर पाओगे और सीख भी पाओगे, नहीं तो सीख नहीं पाओगे। थोड़े दिन में तो खिचड़ी बन जाता, पिछले साल बना ही है तुम्हारा, जो पिछले साल थे, इस साल भी खिचड़ी बन जाए। अगर चाहते हो खिचड़ी ना बन के कुछ ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाई करो, तो उसका फोल्डर बना बना के रखोगे, तभी पढ़ाई करोगे। और ये साल भी ऐसे ही ऑनलाइन बीतने वाला है। देखो, जब आते हो सेंटर पे तो हम लिखाते हैं और कॉपी में लिखते हो, वो अलग चीज है, बट ये ऑनलाइन में तुम बच्चों को बहुत ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है ना। तुम जब तक ऑर्गेनाइज नहीं रहोगे तब तक चीज को रिवाइज नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट वही है बेटा, 20-25 कॉन्सेप्ट, 50 कॉन्सेप्ट में पूरा चैप्टर, पूरा 12th का सिलेबस खत्म हो गया है। अब उस 50 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को रखोगे अपने दिमाग में और कहीं स्टोर करके, तभी तो बार बार रिवाइज कर पाओगे। लिख लिया सबने इसको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अभी सही में अगर सबका कॉपी देखेंगे ना, तो 90% जनता लिखी नहीं होगी। देख लें क्या? है? अपना अपना कॉपी यहाँ पे दिखाओ तो कैमरा के सामने, देखें कौन कौन लिखा है और क्या लिखा है। आर्यमन, तुम्हारा वो बैकग्राउंड की वजह से दिख नहीं रहा है। हाँ, तुमने तो लिखा है। ईशा, दिखाओ तो, तुम्हारा ये ब्लर बैकग्राउंड की वजह से नहीं दिख रहा है, चेंज करना पड़ेगा। हाँ, देख लिया आर्यमन, तुमने भी लिखा है, बहुत बढ़िया। आदित्य सिंह, वो हो भाई साहब, एकदम वादियों में है कश्मीर के, बाहर एकदम ऊपर एकदम एनिमेशन आ रहा है, लेकिन वो एनिमेशन में बात कोई आदित्य दिखा दे, कॉपी दिखा दे, बैकग्राउंड ऑफ करके दिखाएगा तब दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि बच्चों ने काम कर लिया है। अरे आदित्य, ब्लरी बैकग्राउंड पे नहीं दिखता है, कितने बार बोलेंगे? पीछे देख ही लेंगे, तुम्हारे घर चोरी करने तो ना जाए, तुम्हारे घर में डकैती करने है। अबे मेरे से खराब किसका बैकग्राउंड होगा? ये डॉल वॉल पड़ा हुआ है, लोग भी हंसते होंगे कि मतलब इतना ये इतना सीनियर आदमी के घर में ये सब है, तो अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है। अब इतना छुपा के क्या करेंगे? नहीं, अब मेरा काम भी नहीं करता ये मैक में ना, ये जो पहले वाला मैक है उसमें ये वर्चुअल बैकग्राउंड काम ही नहीं करता। नए वाले मैक में करता है और विंडोज में करता है, मेरे में ही नहीं काम करता, तो कुछ कर ही नहीं सकते। तब तो पीछे देखो और खुश रहो, है ना। सारे डिज्नी प्रिंसेस पड़े हुए हैं। हाँ जी, आदित्य दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया आदित्य, लेकिन तुमने ये बड़ा जो शॉर्टकट मार के जो किया है ना, इससे पता नहीं तुम कितना रिवाइज कर पाओगे। इतना तो लिखा करो जितना हम लिखते हैं। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। अब इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, इसको सीखो। क्या बोल रहा है? बेस्ड ऑन द चार्जेस अपीयरिंग ऑन डिफरेंट सरफेसेस ऑफ कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स। अब देखो, चार्ज जो अपीयर करता है ना, कभी कभी वो भी निकालने बोलते हैं कि व्हाट विल बी द चार्ज अपीयरिंग ऑन द सेल। और ये तुम्हें मैंने एक बार पहले भी बताया है कि गॉसन सरफेस याद है, एक हम लोगों ने तुम लोग को याद होगा कि हम लोगों ने एच सी वर्मा का एक क्वेश्चन किया था, उसमें हम लोगों ने एक सेल को भी
एक हम लोगों ने मतलब डबल सरफेस लेके दिखाया था, और इसके अंदर हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस लेके किया था कि सेल भी है ना, तो उसके अंदर वाले सरफेस पे चार्ज नहीं आता, जो भी चार्ज आता बाहर वाले सरफेस पे आता। याद है हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, HCl का क्वेश्चन था, सॉल्ड एग्जाम्पल। अब सेम चीज हम लोग इस पे यहाँ पे बात कर रहे हैं इसमें कि फिगर शोज 3 concentric thin spherical cells A, B and C of radius A, B and small a, small b and small c। तो ये देखो अंदर वाले सेल का रेडियस A है, बीच वाले का स्मॉल b है और बाहर वाले का स्मॉल c है। द सेल्स A and C आर गिवन चार्ज Q1 and Q2। अंदर वाले सेल पे चार्ज Q1 दे दिया और बाहर वाले सेल पे चार्ज Q2 दे दिया। एंड सेल B इज अर्थ, और B वाले को हमने अर्थ कर दिया। We are interested in finding the charges on inner and outer surface of A, B and C। तो inner और outer surface A, B and C का चार्ज हम लोग को निकालना है। To solve such type of problems, we should keep the following points in mind। पहला कि यही जो भी चार्ज हम देते हैं, जो मैंने बताया था तुम्हें, जो भी चार्ज देते हैं वो स्फेरिकल सेल के बाहर वाले सरफेस पे होगा, अंदर वाले सरफेस पे नहीं, राइट। दूसरा चीज ये ध्यान में रखना है कि जो सारे सरफेस पे हम लोगों ने चार्ज मान लो डिस्ट्रीब्यूट करके डाल दिया कि यहाँ पे चार्ज Q1 है बाहर वाले पे, ठीक है, बिकॉज Q2 यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं ना इस वाले पे, इसीलिए Q2 नहीं लिखा है। अंदर वाले सरफेस पे यहाँ Q3 हो गया, इसी के बाहर जो चार्ज Q4 हो गया। और ये जो C वाला शेल है उसके अंदर वाले सरफेस पे Q5 और बाहर वाले सरफेस पे Q6 है। ये हम लोग ने एज्यूम कर लिया, राइट। इसका वैल्यू किसके बराबर है वो अभी हम लोग देखेंगे। क्लियर है सभी को, राइट। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे वो वाला फिगर भी बना लें अगर, राइट, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक रहेगा। तीन स्फेरिकल सेल बना लेते हैं। ठीक है, इस पे चार्ज हमने दे दिया था Q1, यहाँ पे ले लिया था Q3 इसके अंदर वाले पे, इसके अंदर बाहर वाले पे Q4, इसके अंदर वाले पे Q5, बाहर वाले पे Q6, और इसको हम लोगों ने अर्थ कर रखा, ठीक है। और इस वाले पे जो टोटल चार्ज है ये Q2 है, और इस वाले पे जो टोटल चार्ज है वो Q1 अंदर वाले पे, राइट। Now the whole charge Q1 will come on the outer surface of A unless some charge is kept inside A। मतलब बिकॉज A के अंदर हम लोगों ने कोई चार्ज नहीं रखा है। ये हमसे आदित्य उस दिन बोल भी रहा था कि सर अंदर चार्ज रखेंगे, वो क्वेश्चन भी आएगा आदित्य, ठीक है ना आगे। अभी हम लोग मान रहे हैं कि अंदर कोई चार्ज नहीं रखा है, ठीक है आदित्य? यस सर। हाँ, तो अभी कोई चार्ज नहीं है, तो अगर हम लोग देखेंगे ये गॉसियन सरफेस बनाए, तो गॉसियन सरफेस पे हम लोग को पता है कि ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका E.ds अगर हम लोग करेंगे E.ds और सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बिकॉज ये जो गॉसियन सरफेस है ये कंडक्टर के अंदर है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो चार्ज एनक्लोज्ड भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। तो जो भी तुमने Q1 चार्ज दिया है वो कहाँ आ जाएगा, इसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा। तो वही चीज करेक्ट, the whole charge Q1 will come on the outer surface of A unless some charge is kept inside A। To understand it, let us consider a Gaussian surface through the material of A. As the electric field in a conducting material is 0, the flux through the Gaussian surface is 0. Using Gauss's law, the total charge enclosed must be 0. That's why the whole of the charge goes on the outer surface। जो भी चार्ज हमने दिया सेल में वो कहाँ चला जाएगा, आउटर सरफेस पे चला जाएगा, ठीक। अब सिमिलरली इफ वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस थ्रू द मटेरियल ऑफ B, वी कैन सी दैट, हम लोग अगर ये देखो, ये अंदर वाला सरफेस है, ये वाला A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अब इस B के अंदर भी अगर हम बनाएं तो हमें क्या मिलना है, अगर B को भी इसी तरह हम लोग बनाएं, जैसे ये A के लिए है, मान लो B के लिए अगर हम लोग बनाते हैं तो B के अंदर भी टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। B के अंदर जो गॉसियन सरफेस बनाए
तो अगर टोटल चार्ज 0 होना चाहिए तो ये जो Q3 प्लस Q1 क्या होना चाहिए, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. अगर तुम नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसी को यहाँ पे एक एक्सटेंड कर देते हैं। एक गॉसन सरफेस हम लोगों ने बी के अंदर बना लिया, मतलब बी को एक इस तरह का सरफेस मान लिया और उसके अंदर गॉसन सरफेस लिया। अब मैंने बी के अंदर वाले सरफेस पे चार्ज बोल रहा हूँ Q3 और बाहर वाले पे बोल रहा हूँ Q4। तो Q3 प्लस Q1, बिकॉज इस गॉसन सरफेस के अंदर चार्ज 0 होना चाहिए, Q3 प्लस Q1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना बच्चों? हाँ जी सर। सो Q3 प्लस Q1 0 हो गया, तो Q3 किसके बराबर हो गया, माइनस Q1 के बराबर हो गया। तो तुम बहुत सारे किताब में देखोगे ना, डायरेक्टली बोल देते हैं इस पे चार्ज Q1, तो यहाँ पे अंदर चार्ज माइनस Q1 हो जाएगा इसके अंदर सरफेस पे। वो आता कैसे है, वो समझ में आना चाहिए कि Q माइनस Q1, अपने आप नहीं। वो लोग लिख देते हैं कि चार्ज इंड्यूस हो गया। काहे को इंड्यूस हो गया भाई, है ना? हवा में कैसे इंड्यूस हो गया? ऐसा तो कुछ भी इंड्यूस नहीं हो सकता है ना, कुछ भी अपने आप, राइट? तो चार्ज इंड्यूस नहीं हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे अंदर टोटल चार्ज को 0 होना है, जिससे कि जो गॉसन सरफेस अंदर हम लोगों ने बनाया है बी वाले सरफेस के अंदर, वो गॉसन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। इसीलिए ये Q3 प्लस Q1 0 होना है और Q3 जो है माइनस ऑफ Q1 के बराबर होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. अब इसी तरह अगर हम लोग सी के अंदर गॉसन सरफेस बनाए, सी वाले स्फीयर के अंदर, मतलब स्फेरिकल सेल के अंदर, तो उसमें अगर गॉसन सरफेस बनाएंगे तो ये जो सारे चार्जेस हैं इन सब का सम होना चाहिए 0। इसके अंदर जो भी चार्ज है Q1, Q3, Q4 और Q5, इन सब का सम क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, है ना बच्चों? Yes, sir. और हमने ये तो ऑलरेडी बता रखा है Q3 माइनस Q1, तो ये दोनों तो ऐसे भी कट गया। बचा क्या, Q4 प्लस Q5 इज 0, मतलब Q5 क्या हो गया, माइनस ऑफ Q4 हो गया। आ रहा समझ में? Yes, sir. यस सर। हाँ, Q5 जो है माइनस ऑफ Q4 हो गया। अब हमें आउटसाइड अगर हम लोग बात करते हैं, इसके सी के आउटर सरफेस पे, सी के आउटर सरफेस पे चार्ज कितना होना है, Q2 होना है ना, Q2। Yes, sir. Yes. तो इसका मतलब क्या होगा, सी पे टोटल चार्ज क्या होगा, इन दोनों का सम ही तो होगा। अंदर वाले सरफेस पे जो चार्ज है, बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज है, दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा ना सी पे। और सी पे तुम क्या कह रहे हो, कितना चार्ज दिए हुए हो, Q2 चार्ज दे रखे हो। क्वेश्चन में बता रखा था ना, सी पे हम लोग ने Q2 चार्ज दे रखा है, तो Q5 प्लस Q6 क्या हो गया, Q2 के बराबर हो गया। क्लियर बच्चों? यस सर। Yes, sir. अब पोटेंशियल ऑफ बी शुड बी 0। अब देखो इन सब में रिलेशन निकालना है। इन सब में रिलेशन निकालने के लिए हमने क्या किया है, ये बी को क्या कर दिया है, अर्थ कर दिया है। तो बी को अर्थ कर दिया है तो पोटेंशियल बी पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट? पोटेंशियल बी पे 0 होने के लिए ए पॉइंट पे, जो ए वाले जो सेल पे जो चार्ज है, उसकी वजह से जो अगर पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे ना, तो पोटेंशियल ड्यू टू ए, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन बी एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन सी, इन सबको ऐड कर देंगे तो हम लोग को, है ना, हम लोग को नेट पोटेंशियल एट बी पता चल जाएगा, राइट? तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए करोगे, चार्ज ए पे Q1 है, और बिकॉज ये जो बी वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये ए के लिए एक्सटीरियर पॉइंट है, तो यहाँ पे रेडियस क्या यूज करेंगे, 4πε0, ये RB यूज करेंगे, जिसको हम लोग बी कह रहे हैं, इसका रेडियस बी कह रहे हैं, तो स्मॉल बी यूज करेंगे। प्लस जो मिडिल वाले पे टोटल चार्ज क्या है, बी पे टोटल चार्ज Q3 प्लस Q4 है, तो यहाँ पे Q3 प्लस Q4 कर लिया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4πε0 B. बी ही रखेंगे क्योंकि सरफेस पे है, और बाहर वाले पे चार्ज Q5 प्लस Q6 है, डिवाइडेड बाय 4πε0, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये सी लेंगे क्योंकि इंटीरियर पॉइंट हो गया इसके लिए, तो रेडियस जो बाहर वाले का होगा वही लेंगे, ठीक है? तो और ये सबको मिला के हम लोग क्या कर लेंगे, इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, और इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, जो भी वैल्यूज आएंगे। हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे इस पे, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ।
HC वर्मा में सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। Yes, sir. अब हम लोग आ जाते हैं, सब लोगों ने ये समझ लिया? हाँ, मैं शेयर कर लूंगा, तुम लोग अपना नोट्स बना लेना उसके हिसाब से, ठीक है, लेकिन बना लेना, नहीं बनाओगे तो फिर कुछ नहीं है। जब नोट्स बनाते हैं तो चीज को और अच्छे से समझते हैं, जब नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर स्लेट है, स्लेट पे लिखा, डस्टर चला, वो सब गायब हो गया। अब इन सब चीज को जो हमने पढ़ा है इसको फटाफट रिवाइज कर लें कि क्या क्या हम लोगों ने मेन पॉइंट पढ़ा है। यहाँ पे पहला पढ़ा है नेट चार्ज इनसाइड अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस ड्रॉन इन एनी सेल इज जीरो। मतलब क्लोज्ड गॉसियन सरफेस पे नेट चार्ज किसी सेल में अगर है, मतलब अगर हम लोगों ने गॉसियन सरफेस सेल के अंदर बनाया हुआ है ऐसे बीच में, तो ये इसके अंदर जो भी चार्ज होगा दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। ये हम लोगों ने देखा। पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर विच इज अर्थ इज जीरो। जैसे बीच वाले कंडक्टर को हम लोगों ने अर्थ कर दिया था तो वहां पे पोटेंशियल क्या हो गया था, जीरो हो गया था, इज इक्वल टू जीरो। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने किया, इफ टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड दे आर एट सेम पोटेंशियल। हम लोग दो कंडक्टर को ऐसे वायर से कनेक्ट कर देंगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो अभी कुछ क्वेश्चंस में देखोगे कि हम लोग क्या करते हैं, दोनों पोटेंशियल को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं और तब निकालने के लिए बोला। तो वहां पे दोनों पोटेंशियल, दोनों जो स्फीयर होगा उसका पोटेंशियल सेम मान लो। चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल कंडक्टर्स एक्सेप्ट दोज विद अर्थ। मतलब जब तक आप अर्थ नहीं करोगे ना तो चार्ज क्या है, कंडक्टर पे कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं करेगा, चार्ज वेरी नहीं करेगा। जब अर्थ कर देते हो तब अर्थ से या तो चार्ज उसके अंदर आएगा या अर्थ के अंदर उस पे से चार्ज जाएगा, जो एक्सेस चार्ज। Fifth point, a charge on the inner surface of the innermost shell is zero, provided no charge is kept inside it. In all other cells, charge resides on both the surfaces. बाकी सारे सेल्स में दोनों सरफेसेस पे चार्ज है और अंदर वाले सेल पे बस बाहर वाले सरफेस पे चार्ज है, जब तक कि उस सेल के अंदर भी हम लोग कोई चार्ज ना रखें। जैसे अभी हम लोग कोई चार्ज नहीं रख रहे हैं तो जो भी चार्ज है वो आउटर सरफेस पे ही होगा। क्लियर बच्चों? सिक्स वाला है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस अपीयर ऑन ऑपोजिट फेसेस। ऑपोजिट फेसेस पे इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस आएगा। Sir, fifth point, sir, दोबारा बता दीजिए। कौन सा? Fifth one. अरे भाई, जब हम लोगों ने अभी 3 केस लिया था ना, इसमें इसके अंदर कोई चार्ज नहीं था तो इसके अंदर वाले सरफेस पे हमारा चार्ज क्या आया था, जीरो आया था ना। Yes. वाले केस में यहाँ पे किया तो था, यहाँ पे हम लोगों ने बोला ना भाई कि अंदर वाले सरफेस पे, इस सरफेस पे देयर विल बी नो चार्ज बिकॉज ऑल चार्ज गोज आउटसाइड। तो अगर हम लोग ए बी सी, जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, इसके अंदर वाले सरफेस पे, इनर सरफेस पे, यहाँ पे इनर सरफेस पे देयर विल बी नो चार्ज। यही बता। Got it, sir. Okay. Now let's do some question. यहाँ पे क्या कह रहा है, चार्ज Q is distributed uniformly on the surface of a solid sphere of radius r. राइट, इस चार्ज Q को हम लोगों ने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सॉलिड स्फीयर है उसके रेडियस r पे। इट इज कवर्ड बाय कंसेंट्रिक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 2r, है ना। फाइंड द चार्जेस ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर इफ इट इज अर्थ। तो इसके इनर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे हम लोग को निकालना है चार्ज। हमको पता है ये Q है, तो अब यहाँ पे मान लो हम लोग रख देते हैं Q1, इसके आउटर सरफेस पे चार्ज Q2। अभी हमें पता नहीं है ना, इसीलिए अब ये जो आउटर वाला शेल है, इस आउटर शेल के अंदर हम लोग, मतलब इस आउटर शेल के, इस आउटर शेल का कुछ विड्थ मान लो, और उस विड्थ के अंदर हम लोग एक गॉसियन सरफेस ले लें। क्लियर है बच्चों? यस सर। इस विड्थ के अंदर Yes, sir. गॉसियन सरफेस ले। अब जब विड्थ के अंदर हम लोगों ने गॉसियन सरफेस ले लिया, राइट, अब इसके इस इनर सरफेस पे Q1 Q2, अब ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो नेट फ्लक्स जीरो होगा इसके अंदर, तो चार्ज एनक्लोज जीरो हो जाएगा। तो Q1 प्लस Q क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
भाई सरफेस के जो स्फेरिकल सेल के अंदर जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर जो नेट चार्ज होगा इंक्लूडेड वो जीरो होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है उसके अंदर। क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो Q1 प्लस Q0 हो गया, तो Q1 का वैल्यू क्या आ गया? माइनस Q आ गया, राइट? तो यहाँ पे आ गया माइनस Q। और जो आउटर सरफेस पे जो Q2 चार्ज है, राइट, Q2 चार्ज की वजह से पोटेंशियल अब हम लोग निकालते हैं, है ना? जो आउटर सरफेस पे फाइंड द चार्ज ऑन इनर एंड आउटर सरफेस बोल रहा है ना, तो आउटर सरफेस पे जो चार्ज है Q2, अब नेट पोटेंशियल एट मान लो पॉइंट P विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि तुमने इसको अर्थ कर रखा है ना? आउटर सेल इज अर्थ, राइट? सिंस आउटर सेल इज अर्थ, तो टोटल पोटेंशियल उसका क्या होगा? आउटर सेल का 0 होगा ना। तो आउटर नेट पोटेंशियल एट P इज 0। तो अब P पे जो पोटेंशियल है किसके किसके वजह से होगा? Q के वजह से होगा, Q1 के वजह से होगा और Q2 के वजह से होगा। इन सब के वजह से पोटेंशियल 0 हो गया। अब भाई ये जो Q चार्ज है इसके वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे तो ये तो एक्सटीरियर पॉइंट है इसके लिए, तो Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस क्या ले लेंगे? बाहर वाला जो डिस्टेंस है वही लेंगे, एक्चुअल डिस्टेंस आउटर सरफेस है 2r ले लिया, प्लस ऑफ Q1 पे जो चार्ज है माइनस Q है, यहाँ पर सरफेस पे है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r ही लेंगे, प्लस ऑफ Q2 के वजह से जो पोटेंशियल है दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो इससे क्या निकल के आ गया? Q2 इज इक्वल टू 0 हो गया। मतलब आउटर वाले सरफेस पे नेट चार्ज क्या होगा? 0 होगा। तो तुमको क्या कह रहा? फाइंड द चार्ज ऑन इनर एंड आउटर सरफेस। तो इनर सरफेस पे चार्ज हो गया माइनस Q और आउटर सरफेस पे चार्ज क्या हो गया? 0। क्लियर है बच्चों? यस यस सर। तुमको बहुत लोग बोलेंगे इसको रट लो, रटने का जरूरत नहीं है, निकाल लोगे 2 सेकंड, ठीक है? और बेसिक जब स्ट्रांग रखोगे ना तो कोई भी चीज याद नहीं करनी पड़ती, और याद करके कोई फायदा भी नहीं है। सेम चीज तो एग्जाम में आएगा नहीं कि एकदम एग्जैक्ट डिट्टो सेम चीज पूछ दिया, तुमने रट लिया, उसका आंसर मार्क कर लिया। ऐसा होता तो सब IITian बन जाते। IITian बनने के लिए तुमको इसके पीछे का रहस्य जान के समझना होगा, वो जब समझ लेते हो तो तुम IIT निकाल लो। कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट दैट। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। नेक्स्ट पे चलें, सबने लिख लिया? यस सर। ये खुद करके हमको दिखाओ सब लोग, बताओ क्या होगा, पहले करो तो फिर बताना। वहां पे थिकनेस नहीं कंसीडर किया था, यहाँ थिकनेस कंसीडर करते। सर इसमें भी 0 होगा क्या? लगा दिया ना। हाँ इसमें भी 0, सही बात है, इसमें भी 0। देखो करके अगर हम देखें
सॉल्व द प्रॉब्लम इफ थिकनेस ऑफ द होलो स्फीयर इज कंसिडरेबल। तो अभी हम लोग ना ये माइनस क्यू तो ये तो पहले से लिख रखा है, हम लोग नहीं लिखते हैं। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q डैश है। अंदर वाले सरफेस पे Q1, बाहर वाले सरफेस पे चार्ज Q डैश आ रहा है और इस पे Q है। पॉइंट P जो है Q के लिए एक्सटीरियर है, तो पोटेंशियल इसके वजह से पॉइंट P पे क्या हो जाएगा, Q बाय, ठीक है। पहले तो अगर कोई पॉइंट P है, यहाँ पे अगर हम लोग गॉसन सरफेस बनाते हैं, राइट, ये गॉसन सरफेस बनाएंगे। इस गॉसन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EP डॉट ds सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन 0। तो बिकॉज P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो चार्ज इनक्लोज 0 हो गया। मतलब कि Q1 प्लस Q इज इक्वल टू 0, तो Q1 इज इक्वल टू माइनस Q, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला। तो ये माइनस Q निकल गया अंदर वाले सरफेस। आउटर वाले सरफेस पे Q डैश हमने लिखा है। नेट पोटेंशियल एट P, नेट पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अर्थ किया हुआ है। तो टोटल पोटेंशियल P पे 0 है, मतलब चार्ज Q के वजह से जो अंदर वाले स्फीयर पे है, उसके वजह से जो अगर हम लोग पोटेंशियल निकालें Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r लिखेंगे, क्योंकि स्मॉल r इसका एक्चुअल डिस्टेंस एक्सटीरियर पॉइंट है। उसी तरह ये जो Q1 चार्ज है, इसके लिए ये सरफेस में ही कंसीडर हो जाएगा। तो दिस इज प्लस ऑफ Q1, मतलब माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r ही हो गया, प्लस ऑफ Q डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3, है ना। क्योंकि ये जो R2 वाला जो स्फेरिकल सेल है, अंदर वाला स्फेरिकल सेल, अंदर वाला जो सरफेस है, उसका रेडियस R2 है, लेकिन ये जो है आउटसाइड उसके है, इसीलिए रेडियस ना लेके हम लोग एक्चुअल डिस्टेंस ले रहे हैं। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 0, तो Q डैश विल आल्सो बिकम इक्वल टू, तो अंदर वाले पे सेम चीज हो गया, अंदर वाले पे माइनस Q हो गया और बाहर वाले पे, ठीक है। कंसिडरेबल थिकनेस अगर है तो भी सेम चीज आएगा, जो कि स्फेरिकल सेल की वजह से है। सर Q डैश वाले में R3 क्यों लिया? R3 इसीलिए लिया है क्योंकि इसके लिए इनर पॉइंट हो गया ना, अंदर इंटीरियर पे आ गया ना। मतलब वो बीच में है सर उसके। हाँ, तो ये R3 बाहर वाले का रेडियस है भाई साहब, और ये R2 अंदर वाले का, तो अंदर वाले से तो अंदर ही हुआ, नहीं हुआ? अच्छा, मतलब वो R2 R3 के बीच में है सर पॉइंट P। हाँ जी, दिख तो रहा है बीच में, R3 और R2 के बीच में। सर मुझे लगा वो स्मॉल r बड़ा वाला रेडियस है, R3 छोटा वाला। नहीं नहीं, बीच वाला ये R3 है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पता है। ये बाहर वाले का रेडियस R3 है, अंदर वाले का रेडियस R2, और इनके बीच में जो ये पॉइंट है उसका रेडियस R। तो बेसिकली R2 इज लेस देन R इज लेस देन R3, R2 और R3 के बीच में R लाइक, इसीलिए R3 लिया, उसके लिए इंटीरियर पॉइंट हो गया। समझ में आ गया आप लोग को? यस सर। अब ये इस तरह का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। Now figure shows 3 concentric thin spherical cells A, B and C of radius R, 2R and 3R. The shell B is earthed at A and C is given a charge Q. C को हम लोगों ने चार्ज दे दिया Q और सेल B को अर्थ कर दिया, ठीक है। The cell B is earthed and cell A and C are given a charge Q and 2Q. Sorry, यहाँ पे चार्ज Q दे रहे हैं और इस पे चार्ज हम लोग 2Q दे रहे हैं। अब हम लोग को फाइंड द चार्जेस अपीयरिंग ऑन ऑल द सरफेसेस ऑफ A, B and C। हम लोग को सारे सरफेसेस पे चार्ज का निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, देखो ये चार्ज इस पे अंदर वाले पे Q दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं Q1, जैसे अभी किया था, इस पे Q2, इस पे Q3 और इस पे Q4, ठीक है। अब
बेसिकली ये जो चार्ज Q है इसके ऊपर, अब अगर हम लोग B में गॉसियन सरफेस लेते हैं, इफ गॉसियन सरफेस इज कंसिडर गॉसियन सरफेस इज टेकन इनसाइड B के अंदर हम लोग गॉसियन सरफेस ले लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q इज इक्वल टू 0। तो Q1 क्या आ गया, माइनस Q हो गया, है ना, Q1 हो गया माइनस ऑफ Q। क्लियर है बच्चों? यस सर। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर C के अंदर अगर गॉसियन सरफेस लेते हैं, इफ गॉसियन सरफेस इज टेकन इनसाइड C, तो इनसाइड C जितने भी चार्ज हैं वो सब जीरो होंगे। Q3 प्लस Q2 प्लस Q1 प्लस Q इज इक्वल टू 0। भाई Q1 तो माइनस Q ही है, तो Q3 प्लस Q2, है ना, और Q1 माइनस Q हो गया प्लस Q इज 0, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो Q2 इज इक्वल टू माइनस Q3 और Q3 इज माइनस Q2। ठीक है, तो ये Q2 हो गया, Q3 का वैल्यू क्या आ गया, माइनस Q2 आ गया। और उसके अलावा जो टोटल चार्ज है इस पे, माइनस Q2 प्लस ऑफ Q4, ठीक है, माइनस Q2 प्लस ऑफ Q4, ये किसके बराबर हो गया, 2Q के बराबर हो गया। आ रहा समझ में? यस सर। राइट, सो माइनस Q2 प्लस Q4 इज 2Q, सो Q4 जो है दिस इज इक्वल टू 2Q प्लस Q2। राइट, क्लियर है? तो अब हमारे पास देखो वेरिएबल अब ज्यादा नहीं बचे, हमारे पास वेरिएबल क्या बचे, यहाँ पे Q था, इस पे माइनस Q है, और उसके बाद Q2 जो है यहाँ पे मान लो Q2 है, और यहाँ पे माइनस Q2 हो गया, और यहाँ पे 2Q प्लस Q2 हो गया बाहर वाले सरफेस। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अब हम लोग को B पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो कर लेना है। B पॉइंट पे अगर पोटेंशियल जीरो है, VB इज इक्वल टू 0, तो B पे A के वजह से क्या पोटेंशियल होगा, Q बाय इसका जो रेडियस है R, 2R और 3R है, मतलब ये रेडियस R है, ये रेडियस 2R है, और इसका रेडियस 3R हो गया बाहर वाले। तो अगर हम लोग को B पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है अंदर वाले चार्ज Q के वजह से, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R हो जाएगा। क्लियर? और ये जो माइनस Q चार्ज है अंदर वाले सरफेस पे, यहाँ पे B के अंदर वाले सरफेस पे माइनस Q चार्ज है, उसके वजह से जो पोटेंशियल होगा B पे, दिस विल बी माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R, और बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज है Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R, और अंदर वाले सरफेस पे जो फिर से C के अंदर वाले सरफेस पे जो चार्ज है माइनस Q2, उसकी वजह से माइनस Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इंटीरियर पॉइंट हो गया, तो रेडियस बाहर वाला लेंगे 3R, और उसके बाद बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू Q4, मतलब 2Q प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट VR हो, और ये सब मिला के क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इससे हम लोग को क्या है, Q और Q2 में रिलेशन निकल जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, राइट। अब Q2 और माइनस Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R और 3R है, तुम क्या करो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R को कॉमन ले लो, सो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया Q2 बाई 2 माइनस Q2 बाई 3 प्लस 2Q प्लस Q2 अपॉन 3। क्लियर है बच्चों? दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उधर ले जाके 0 कर लेंगे, तो हमारे पास जो एलसीएम अगर हम लोग 2 और 3 का देखें तो क्या हो गया, 6 हो गया एलसीएम,
तो हम लोग लिख सकते हैं इसी को सॉल्व करके, एलसीएम 6 हो गया 3q2 माइनस 2q2 प्लस 2q प्लस 2q2, माइनस 2q2 प्लस 2q2 ये सब 0 के बराबर है। तो यहाँ पे ये 6 उधर चला गया, 0 हो गया। सो 3q2 is minus 2q, or you will have q2 is equal to minus 2 by 3q. क्लियर है बच्चों? सर हम 2q प्लस q2 को उसका एलसीएम ये लेंगे। एक मिनट यहाँ पे ये 4 होगा, 4q होगा, हाँ सर ये भी इंटू 2 होगा ना। ये 4q होगा और ये माइनस 4q माइनस 4 बाई 3। ठीक, ये यहाँ पे मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, ये 4q होगा, 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा है ना, यहाँ पे 4q प्लस 2q2 होगा, तो ये माइनस 4q बाई 3 हो गया q2 का वैल्यू। ये हमारा पहला फाइंड द चार्जेस अपीयरिंग ऑन ऑल द सरफेस। अब q2 का वैल्यू जब तुमको पता चल गया तो अब तुम सारे सरफेसेस पे वैल्यूज लिख सकते हो। यहाँ पे देखो, इसके बाहर वाले सरफेस पे q था, यहाँ माइनस q है, q2 की जगह तुम क्या लिखोगे, माइनस 4q/3, और यहाँ पे अंदर जो हो जाएगा माइनस q2 मतलब प्लस 4q/3, और बाहर क्या हो जाएगा 2q प्लस q2 मतलब 6q माइनस 4q 2q/3 हो जाएगा इसके आउटर सरफेस। क्लियर है? यस सर। सभी बच्चों को क्लियर है ये? यस सर। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द चार्ज ऑन आउटर सरफेस या इनर सरफेस ऑफ सी बी। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए पहले खुद से। मैं 5 मिनट का समय देते हैं, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, तब मैच
So 2/3 Q. चार्ज अपियरिंग ऑन द सरफेस ऑफ बी एंड सी दोनों बताना है ना, यहाँ ए बी सी के टर्म्स में आंसर आए। सर हाँ जी बेटा, सर बी पे चार्ज बी क्यू बाय सी माइनस क्यू है क्या? बी पे चार्ज दोनों सरफेस पे होगा ना, इनर सरफेस पे अलग होगा, आउटर सरफेस पे अलग होगा। अच्छा, तो इनर सरफेस पे है माइनस क्यू, आउटर पे बी क्यू बाय सी। क्यू डैश जो है किस पे, बी पे इनर पे माइनस क्यू और बाहर पे बी क्यू बाय सी है, ठीक। हाँ ये सर। सी का भी निकालें। सर सी में इनर में माइनस बी क्यू बाय सी आ रहा है और आउटर में आ रहा है बी क्यू बाय सी माइनस क्यू। ठीक है, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सेम उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चंस में किए हैं, बस मैकेनिकली भी अप्रोच करेंगे तो भी सॉल्व कर पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है शोज 3 concentric thin spherical cells A, B and C, right, of radius small a, small b and small c respectively. The cells A and C are given charge Q and minus Q. यहाँ पे Q है और यहाँ पे minus Q है. And the cell B is earth. Find the charges appearing on the surface of B and C. अब देखो, अब हम लोग ये समझते हैं इसका जो रेडियस है स्मॉल है, इसका रेडियस स्मॉल बी है और बाहर वाले का रेडियस स्मॉल सी। अब देखो हम लोगों को ये पता है कि अगर बी वाला जो स्फीयर है ना, स्फेरिकल सेल, उसके अंदर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसके अंदर टोटल चार्ज 0 होता है, राइट। तो अगर हम लोगों ने, अगर मान लो इसको बिल्कुल ही ऐसे समझ लो कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Q4 और यहाँ पे Q5। अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं तो Q2 plus Q is equal to 0, charge enclosed by this any point which is lying inside this spherical cell B, charge enclosed will be 0। तो Q2 क्या हो गया, माइनस Q हो गया। तो तुम ये जानो कि यहाँ पे चार्ज प्लस Q है तो यहाँ हमेशा माइनस Q होगा इनर वाले सरफेस पे। आउटर वाले सरफेस का ऑपोजिट चार्ज इनर वाले सरफेस पे होता है अंदर वाले, और जस्ट उसके बाहर वाला जो स्फेरिकल सेल होगा उसके अंदर वाले सरफेस पे चार्ज इसका ऑपोजिट होगा, प्लस Q का माइनस Q हो गया। अच्छा, उसके अलावा माइनस Q हो गया और ये Q3 है। अब हम लोग Q5 मतलब इसके अंदर ये जो बाहर वाला C जो है उसके अंदर कोई पॉइंट लेते तो उससे हमारा क्या आ जाता, Q3 plus Q4 plus Q2 plus Q is 0, Q2 is equal to minus Q। तो ये दोनों तो Q3 plus Q4 minus Q plus Q is 0, तो इससे हमारा आ जाएगा Q3 plus Q4 is 0, राइट। Q3 plus Q4 अगर हमारा 0 हो गया तो इसका मतलब Q4 is minus of Q3। तो देखो इन्होंने क्या किया है, उसी के हिसाब से यहाँ पे एक फिगर बनाया है कि भाई अंदर वाले सरफेस ये Q है तो यहाँ माइनस Q हो गया, आउटर वाले पे Q डैश लिया है तो यहाँ पे माइनस Q डैश हो गया। तो हम लोग अगर 3, 4 लेते हैं तो भी वही चीज आता है, Q4 इज माइनस Q3, मतलब अंदर वाले सरफेस पे ये माइनस Q3 आ गया और बाहर वाले पे Q5 है। तो हम लोग को एक और रिलेशन मिल जाएगा कि भाई Q5 प्लस Q4 इज इक्वल टू नेट चार्ज माइनस Q होना है, तो Q5 minus Q3 is minus Q, तो Q5 is equal to
Q3 माइनस Q, राइट। तो ये सब हम लोगों को सारे रिलेशंस मिल गए। ये पहला रिलेशन, मतलब अलग अलग रिलेशन, ये फर्स्ट हो गया, फिर ये सेकंड हो गया, और इसको हम लोग थर्ड मान लें। अब हमारा पोटेंशियल एट बी 0 होना है, तो पोटेंशियल बी पे 0 होना है, नेट पोटेंशियल अंदर वाले की वजह से Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर वाले चार्ज की वजह से ये डिस्टेंस लेंगे, बी डिस्टेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, सो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। उसके बाद इसके जो अंदर वाले सरफेस पे जो चार्ज है माइनस Q, उसके वजह से माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। बाहर वाले पे जो Q डैश चार्ज जो हम लोग Q3 ले रहे हैं, तो वी हैव Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। और उसके बाद अंदर वाले की वजह से प्लस ऑफ माइनस Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसके लिए इंटीरियर पॉइंट हो गया, तो बाहर वाला रेडियस C लेंगे, और प्लस ऑफ ये जो ये माइनस Q3 हो गया, और जो आउटर वाले सरफेस पे Q3 माइनस Q है, तो Q3 माइनस Q चार्ज, ये आउटर वाला जो Q5 है ना, जो हम लोग Q5 लिखे हैं, उसके वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट इज Q3 माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C। ये सब मिला के 0 हो गया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके उधर ले जाके 0 कर देंगे, तो हमारा क्या हो गया, Q3 बाय B माइनस Q3 बाय C प्लस Q3 बाय C माइनस Q बाय C, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0 है। सो अब हमारा Q3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q टाइम्स B बाय C, QB बाय C हो गया। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब जब Q3 निकल गया हमारा, तो अब हम लोग को बस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो B पे इनर सरफेस पे अगर हम लोग को चार्ज देखना होगा, B के इनर सरफेस पे तो चार्ज हमें पता है माइनस Q है। B के आउटर सरफेस पे अगर हम लोग को चार्ज लिखना होगा, तो B के आउटर सरफेस पे चार्ज Q3 है ना, विच इज इक्वल टू Q टाइम्स B अपॉन C, और C के इनर सरफेस पे जो हमारा चार्ज है, दिस इज इक्वल टू माइनस Q3, तो दिस इज माइनस QB अपॉन C, और C के आउटर सरफेस पे जो चार्ज है, दिस इज इक्वल टू, C के आउटर सरफेस पे Q5 है, Q5 इज Q3 माइनस Q, तो Q3 माइनस Q का मतलब QB बाय C माइनस Q। क्लियर है बच्चों सबको? यस सर। फटाफट लिख लो इसको। ये एससी वर्मा का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है, गॉस लॉ वाले चैप्टर में दिया है। ठीक है, तो पीछे का पहले तो कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, फिर एप्लीकेशन अपने आप इजी हो जाता है। अगर सीधे ये क्वेश्चन करते तो तुमको बहुत चीज नहीं समझ में आती, तो कैसे बिल्ड अपॉन करना ये बहुत जानना जरूरी है। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं इनर और आउटर के लिए, पहले वो कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कॉन्सेप्ट, और उसके बाद धीरे धीरे क्या है, चीजों को ऑटोमेट करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे Q माइनस Q अपने आप ले लिया, Q डैश एक ही वेरिएबल पे खेल लिया, तो वैसे ही अब हम लोग भी थोड़ा थोड़ा वैसे करेंगे। अब जो भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग वैसे ही करेंगे कि एक ही वेरिएबल लेंगे, ज्यादा वेरिएबल्स नहीं लेंगे। मतलब मिडिल वाला जो अगर स्फीयरिकल सेल है उसको हम लोगों ने अर्थ किया हुआ है, तो उसके अंदर वाले सरफेस पे हमेशा वही चार्ज होगा जो अंदर वाले के बाहर वाले सरफेस पे, या टोटल चार्ज के ऑपोजिट चार्ज। क्लियर है बच्चों? आयरेश आपको क्लियर है? आदित्य सिंह
Mr. Adi, Yes, sir. Sai Sagar and Isha, is it clear? Yes, Yes. sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Two conducting plates A and B are placed parallel to each other. A is given a charge Q1 and B a charge Q2. Right. Find the distribution of charge on the four surfaces. तो हमारे पास दो conducting plates हैं, ऐसे समझ लो. Now, two conducting plates A and B. Let's say ये plate A है, ये B है. Placed parallel to each other. A is given a charge Q1. इसके ऊपर charge हम लोगों ने डाल दिया है Q1. और B a charge Q2. इस पे Q2 डाल दिया. Find the distribution of charges on the four surfaces. तो हम लोग को चारों surface पे distribution of charge बताना. इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या है कि एक गॉसन सरफेस बनाते हैं. ये गॉसन सरफेस का ये वाला जो दो सरफेस है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल सरफेस जो तुमको दिख रहा है, ये दोनों इन प्लेट्स के अंदर से होके पास कर. अब बिकॉज इस पे जो भी चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मतलब वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं. तो जब E डॉट ds करेंगे तो इसके अंदर और इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. तो E डॉट ds का सरफेस इंटीग्रल अगर हम लोग करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. ठीक है. सो because E dot ds surface integral is equal to 0, तो charge enclosed will be 0. ठीक है. Charge enclosed by epsilon naught तक. तो E अगर 0 है, कहीं पे भी अंदर यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर देखें तो E 0 है, तो चार्ज एनक्लोज्ड 0 हो जाएगा इसके अंदर. तो चार्ज एनक्लोज 0 हो गया. तो अगर मान लो इस पे चार्ज अगर हम लोग यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज डालते हैं कि इस पे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा. राइट. क्योंकि इसके अंदर मान लो इस वाले यहाँ पे अगर चार्ज प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू होगा, तभी तो एनक्लोज चार्ज 0 होगा ना. यस सर. इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होंगे. अब यहाँ पे इस पे टोटल चार्ज Q1 है ना, तो आउटर वाले पे क्या आ जाएगा, Q1 माइनस क्यू आ जाएगा. राइट. और यहाँ पे टोटल चार्ज Q2 है, तो आउटर वाले पे इस पे माइनस क्यू अंदर है, टोटल चार्ज Q2 होना है, तो बाहर वाले सरफेस पे क्या चार्ज आ जाएगा, Q2 प्लस क्यू हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? यस सर. Yes, sir. अब हम लोग को जो कह रहा है कि फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कंडक्टेड पैरेलल. अच्छा, अब हम लोग जो नेट पर ये निकालते हैं, नेट पोटेंशियल अभी हम लोग पहले निकाल लेते हैं. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली. तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होगा अगर हम लोग कोई भी सरफेस पे पॉइंट मानते. मान लो यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट P मान रहे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी 0. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू 0. तो आउटर सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. हमें पता है कि किसी भी सरफेस जो कंडक्टिंग सरफेस है, किसी भी सरफेस पे अगर चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन. सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन. तो यहाँ पे ये थिन नहीं है इसीलिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कर रहे हैं. तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है. अब इस पे जो Q1 माइनस क्यू चार्ज है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी डाउनवर्ड को Q1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एरिया. सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया. एरिया मान लो A है, A 2A एप्सिलॉन नॉट कर देंगे.
है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तुम लिखोगे, इसको लिखोगे, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज Q1 minus Q on outer surface of A। क्लियर है बच्चों? यस सर। ये डाउनवर्ड हो गया। अब इस पॉइंट P पे इस प्लस Q चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज से अवे रहता है हमेशा। सो ड्यू टू प्लस Q जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, ये अपवर्ड हो गया, ठीक है। और माइनस Q के वजह से ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगा पॉइंट P पे। ड्यू टू माइनस Q अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, और ये डाउनवर्ड माइनस Q है, इसकी वजह से डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और जो सबसे बाहर ये जो Q2 प्लस Q वाला जो चार्ज है, जो चार्ज यहाँ पे है Q2 प्लस Q, ठीक है, इस चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी Q2 प्लस Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा अपवर्ड। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा P पॉइंट पे क्या होना है, 0 होना है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज 0, तो मतलब जो अपवर्ड जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब Q1 माइनस ऑफ Q1 माइनस स्मॉल q है, Q1 माइनस Q हम लोग डाउनवर्ड वाला एक तरफ लिख रहे हैं 2A एप्सिलॉन प्लस, और डाउनवर्ड वाला क्या है हमारा Q बाई 2A एप्सिलॉन, और अपवर्ड वाले के बराबर मतलब Q2 प्लस Q बाय 2A एप्सिलॉन प्लस, और एक अपवर्ड है Q बाय 2A एप्सिलॉन। तो देखो ये 2A एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल हो गया दोनों तरफ। Q1 माइनस Q प्लस Q इज Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस 2Q। तो स्मॉल q क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 हो गया स्मॉल q का वैल्यू। अब आपको फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन द 4 सरफेसेस। तो देखो ये माइनस q है, ये प्लस q है, Q2 प्लस q है और Q1 माइनस q है। तो ये q का वैल्यू सब जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सारे चार्जेस हम लोग निकाल लेंगे। समझ में आया? यस सर। यहाँ पे पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे अर्थ नहीं किया हुआ है ना कोई सरफेस पे, तो वहाँ पे ये रिलेशन हम लोग को नहीं पता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रिलेशन यूज करते हैं कि जो कंडक्टर के अंदर कोई पॉइंट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये वाला चीज यूज करते हैं। ईशा क्लियर है? यस सर। बाकी लोग को अर्नव, आदित्य, आदि यस सर। क्लियर। यस सर। फटाफट लिखो इसको। सर हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई सर। नेक्स्ट क्लास कितने बजे थी? 6:30। वो तरीके में 15 मिनट ज्यादा पड़ा गया। तुम लोग बोल क्यों नहीं रहते भाई? जाओ 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 जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जाओ। थैंक यू सर। लिख लिया सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.